श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। सबकी दीदी कहे जाने वाली शैल बाला जीजी ने परम वंदनीय माताजी की स्नेह बांटने की धरोहर को आगे बढ़ाया है। उन्होंने भगवान के घर जन्म लिया। उनने अपने गुरु, अपने भगवान को किस रूप में देखा, आइए पढ़ते हैं उन्हीं के शब्द। औरों के लिए उनके माता पिता क्या होते हैं मैं नहीं जानती, पर मैंने तो बचपन से ही अपने माता पिता को भगवत सत्ता के रूप में देखा है। आम मान्यता है कि परिवार में जन्मी कन्या को सर्वाधिक लाड पिता से मिलता है। कन्याएं भी अपने पिता का प्यार पाने के लिए लालयित रहती हैं। मेरे लिए तो माँ का प्यार भी एक बड़ा सौभाग्य रहा है, पर पिताजी का स्नेह पाने की ललक कितनी बलवती रही है वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। अभिलाषा अपने स्थान पर थी और पिताजी की व्यस्तता उससे 1000 गुना अधिक। जब जब भी पिताजी बाहर से लौटते, छोटे छोटे खिलौने, मिठाइयाँ लेकर आते, वह सारा प्यार उड़ेल देते। उनका सार्वजनिक जीवन, लोगों से भरा घर कभी पिता पुत्री के स्नेह में बाधक नहीं बना। हाँ, यह बात अवश्य है कि ऐसे अवसर माह में 2 या 3 ही आ पाते थे, पर उनकी प्रतीक्षा रहती थी। प्रातः जब आँख खुलती तो पता चलता कि वे या तो परिजनों से मिल रहे हैं या तपोभूमि चले गए हैं। ऐसे में स्कूल से आते ही आंखें पिताजी के दर्शन के लिए तरसती रहती, पर साथ पूरी होती शाम को, जब जल्दी ही भोजन आदि से मुक्त हो कहानी सुनाने के लिए वे पास बुलाते। 4-5 वर्ष की उम्र थी तब। कई संबंधियों की हम उम्र लड़कियां सहेलियां थीं, वे भी आ जाती। फिर वे तारों की, चंदा मामा की व उनके पीछे छिपे गूढ़ रहस्यों की कहानी सुनाते। कहानी तो समझ में आ जाती, पर वे गूढ़ रहस्य बाद में ही समझ में आए जब अखंड ज्योति को एक पाठ्य पुस्तिका की तरह पढ़ने का प्रयास किया। थोड़ी बड़ी हुई तो वे मुझे कभी गायत्री तपोभूमि ले जाते, कभी साथ लेकर कृष्ण जन्मभूमि या वृंदावन ले जाते, तो समीपता के वे क्षण अमृत तुल्य होते। लोग उन्हें इतना बड़ा साधक, ज्ञानी और पंडित कहते हैं, पर उन क्षणों में उनका पांडित्य, वात्सल्य का वह सरल स्वरूप होता था जिसे पाने की आकांक्षा प्रत्येक बालक करता है। वे मुझसे इस तरह बात करते जैसे वे केवल पिता हों। तब उन क्षणों में न उनका साहित्यकार मुखर होता था, न साधक, एकमात्र सद्गृहस्थ का स्नेह झलकता दिखाई देता था। धीरे धीरे समझ आने लगी तो उनका अनुशासन अपने जीवन का अनुशासन बनने लगा। उनकी व्यवस्थित दिनचर्या ने हम सबको ही व्यवस्थित कर दिया। उनकी यह इच्छा थी कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करूं। संभवतः मेरे कुटुंबियों में मैं ही पहली लड़की थी जिसने संस्थागत परीक्षा देकर MA तक की शिक्षा अर्जित की। अगर वे न होते तो संभव था समय से पूर्व विवाह से बांध दी गई होती। स्कूल से इंटर कॉलेज जाने का समय आया। बालिकाओं के इस इंटर कॉलेज में NCC के कैडेट बनने की बात आई तो माताजी ने उन कपड़ों में जाने के लिए ऐतराज किया। कहा कि यह NCC तो सामान्य कपड़ों में ही कर ले। पिताजी ने समझाया कि लड़कियां यदि यूनिफॉर्म पहनकर उच्च स्तरीय शिक्षण लेती हैं तो इसमें नुकसान क्या है। बस उस दिन के बाद कैडेट से उच्चतर पदोन्नति होती गई एवं इंटर करने तक वायरलेस चलाने से लेकर 2-3 NCC कैंप सीनियर कैप्टन के रूप में अटेंड करने का भी सौभाग्य मिल गया। पिताजी की आज्ञा एवं माताजी की सहमति ही थी कि मैं उस जमाने में इतना पढ़ सकी और अपनी योग्यताएं बढ़ा सकी। पिताजी के अज्ञातवास पर जाने का समय आ गया था। मेरी उम्र थी मात्र 18 वर्ष। अभी जी भरकर पिताजी से कभी बात करने का अवसर ही नहीं मिला था कि उनने माताजी से कहकर शादी के विषय में निर्देश दिया। डॉक्टर प्रणव जी से बात पिताजी कर ही चुके थे। हमसे भी पूछा गया कि क्या लड़के को शादी के पूर्व देखना है। हमने कहा, आपकी तसल्ली है, आज्ञा है तो हमें सब शिरोधार्य है। न डॉक्टर साहब ने हमें देखा, न हमने उन्हें। 1970 में हमारी सगाई हो गई। 1971 की जून में विवाह हो गया। पिताजी ने विवाह के बाद दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि दोनों पढ़ाई जारी रखना, दाम्पत्य जीवन के बंधनों में इसके बाद ही उलझना। हम तुम्हें शक्ति देते रहेंगे। ऐसा ही हुआ। हमने शादी के बाद BA व MA मनोविज्ञान से किया। डॉक्टर साहब ने MBBS व MD किया। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, पर सबसे बड़ा संबल था पूज्य पिताजी का आशीर्वाद और माताजी का प्रत्यक्ष समय समय पर मिलने वाला सानिध्य। शादी के बाद सबसे बड़े निर्णय की घड़ी तब आई जब पिताजी ने डॉक्टर साहब को
शांति कुंज में पूर्ण समयदानी के रूप में आने को कहा। उन्होंने मेरी उपस्थिति में मेरे पतिदेव श्री डॉक्टर प्रणव पंड्या से कहा कि मैं उच्च शिक्षितों से नौकरियां छोड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने को कहता हूं, जिनके प्रतिष्ठित पद हैं, बड़े बड़े वेतन हैं। ऐसी स्थिति में अपने कुटुंबी संबंधियों से भी यही अपेक्षा रखता हूं। मेरी इच्छा है तुम भी शांति कुंज में रहो और मिशन की सेवा करो। तब तक मेरे पतिदेव अमेरिका जाने की सारी तैयारी कर चुके थे। स्वभावतः कुछ असमंजस हुआ, पर हम लोगों की आकांक्षा थी कि वे पिताजी के रास्ते पर चलकर समाज की सेवा करें, सो उसके लिए मार्ग मिल गया। कर्तव्य पालन और भोगवादी रास्ते में से चयन तो अपने कर्तव्य पालन का ही करना था। उन्हीं की कृपा थी कि हमें ऐसा सौभाग्य मिल गया। ऐसे पिता को पाकर स्वयं को धन्य अनुभव करती हूँ। मेरे पिता तो मेरे लिए भगवान थे। उपासना के लिए बैठती हूँ तो उन्हीं की आकृति सामने आती है और अपना आशीर्वाद देती रहती है। भोपाल छोड़ा तो ठीक उसी तरह जैसे कबीर ने चादर उतार कर रख दी थी। सब सामान बिक्री हेतु वहीं छोड़कर हम हरिद्वार आ गए। एक कमरे में ही निवास किया एवं जैसा माताजी चाहती थी गलने का प्रयास किया। हरिद्वार आने के बाद कम ही मौके मिले जब पिताजी का अलग से अधिक देर सानिध्य मिला हो। हाँ, सप्ताह में एक बार गोष्ठियों में व जब वे भोजन करने प्रतिदिन सवेरे शाम ऊपर से नीचे आते थे तो दर्शन होते। उनके व माताजी के परस्पर वार्तालाप को सुनने का मौका मिलता। उससे बहुत कुछ सीखने, जानने व मिशन के बारे में भविष्य की योजनाओं को समझने का शिक्षण मिला। डॉक्टर साहब को तो अक्सर मीटिंग में ऊपर बैठने का मौका मिलता। मैं तो उनके लिखे नोट्स पढ़कर ही संतोष कर लेती थी। मेरी सबसे बड़ी शिक्षिका गुरु मेरी माताजी रही हैं, जिनने 1976 में डॉक्टर साहब के एक्सीडेंट के समय से लेकर 1994 तक सतत मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे पग पग पर चलना सिखाया। मानसिक संतुलन प्रतिकूलताओं के बीच में कैसे रखा जा सकता है, यह मैंने माताजी से सीखा। एवं आज मैं जो कुछ भी मिशन की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पा रही हूँ, यह उन्हीं की दी हुई शक्ति के कारण है। मैंने सतत गलना, सहन करना, औरों को सुनना, सत्परामर्श देना उनसे ही सीखा है। परम वंदनीय माताजी के 1994 में बिछोह ने मुझे लगभग तोड़ ही दिया था। उन्हीं की सूक्ष्म व पूज्यवर की कारण सत्ता ने, मेरे पतिदेव के सतत साथ चलते रहने के आश्वासन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है जहाँ मैं लाखों परिजनों की प्रिय दीदी हूँ। अगला संस्मरण पूज्य गुरुदेव के बाल सखा पंडित बेनीराम शर्मा जी की डायरी के पन्नों से है। उनके पौत्र श्री संजय शर्मा जी बताते हैं, एक दिन अचानक आचार्य श्री आवलखेड़ा आए। मेरे पिता श्री रामकृष्ण शर्मा और कुछ अन्य लोगों के साथ गांव में घूम घूम कर सबसे मिले। लोगों से बड़ी आत्मीयता और सहज भाव से सभी का हालचाल पूछते जा रहे थे। तभी गांव का जमादार गुट्टी उन्हें दिखा। आचार्य जी दौड़कर गुट्टी से मिले और बोले, भाई गुट्टी, तू तो बूढ़ा दिख रहा है, तू ठीक है ना? ये सवाल करते हुए उन्होंने गुट्टी को गले लगा लिया और उनकी आंखें गीली हो गईं। जब पंडित बेनीराम जी और आचार्य जी ने एक दूसरे को गले लगाया तो दोनों के नेत्र जल से भर आए। मेरे बाबा पंडित बेनीराम जी ने आचार्य जी को कृष्ण और अपने को उनके बचपन का मित्र सुदामा बताया। आचार्य जी अपने पैतृक घर के पास पहुंचे। घर की जर्जर अवस्था को देखकर बचपन की स्मृतियां सजीव हो उठी। उन्होंने मेरे पिता और प्रधानाचार्य श्री रामकृष्ण शर्मा जी से कहा, यहाँ एक छोटा सा चबूतरा बना देना, हम अपने इंजीनियर को भेज देंगे, आगे चलकर यहाँ हजारों लोग आया करेंगे। गुरुदेव गांव के विद्यालय में पहुँचे तो मेरे पिताजी ने उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और कहा कि आप इस आसन पर बैठकर हमें इस दायित्व के संचालन की शक्ति दीजिए। गुरुदेव ने हंस के कहा, रामकृष्ण, तूने हमें आज चेयरमैन बना दिया। फिर चाय पी। जब आचार्य जी चले गए वापस, तब मेरे पिताजी को चाय के बर्तन में मिट्टी के तेल की बू लगी। चाय में गलती से मिट्टी का तेल गिर गया था। अपराध बोध से उन्होंने वंदनीय माताजी को चिट्ठी लिखी और क्षमा याचना की। माताजी का जवाब आया जिसमें लिखा था, गुरुदेव ने आवलखेड़ा से वापस आते ही तुम्हारी चाय की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि रामकृष्ण ने हमें बहुत अच्छी चाय पिलाई। मेरे बाबा बेनीराम जी आचार्य जी को डॉक्टर कहते थे। एक दिन मैंने बाबा से सवाल किया
कि आप आचार्य जी को डॉक्टर क्यों कहते हैं? बाबा बोले, आचार्य जी सच्चे अर्थों में डॉक्टर हैं, क्योंकि उन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाकर पाखंड को, छुआछूत को दूर किया है, नर नारी में समानता की है और जाति वंश के बीच भेद की दीवारों को ढाया है। उन्होंने सच्चे ब्राह्मण की परिभाषा को परिभाषित किया है। वह भगवत स्वरूप हैं। नवंबर 1995 की बात है। 2 जून 1990 को आचार्य जी के स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आवलखेड़ा में उनके 12 वर्षीय युग संधि पुरुषचरण की प्रथम महापूर्णाहुति का अश्वमेध महायज्ञ चल रहा था। मेरे बाबा पंडित बेनीराम जी 40 वर्षों से घर के एक कमरे में अपने को बंद कर श्री राम मंत्र का जाप करते रहते थे। एक दिन गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक ने बाबा से कहा कि पंडित जी चलिए, हम आपको कार में बिठाल के विशाल अश्वमेध नगर को दिखा कर लाते हैं। वह बोले, बेटा हमने तो पूरा क्षेत्र देखा है, किसके खेत में यज्ञशाला है और किसके खेत में प्रवचनशाला, हमने सब खुली आंखों से देखा है। व्यवस्थापक ने चकित हो पूछा, आपने कब देखा? पंडित बेनीराम शर्मा जी बोले, हमारे आचार्य श्री राम हमें रोज रात को लिवा ले जाते हैं और यज्ञ क्षेत्र दिखाते हैं। इस चर्चा के बाद मैंने उनसे पूछा, बाबा वो और क्या कहते हैं? बाबा बोले, वे कहते हैं यज्ञ के खत्म होने तक आप रह लो, यज्ञ के बाद हम आपको अपने साथ ले जाएंगे और ठीक 2.5 महीने बाद दिनांक 26 जनवरी 1996 को हमारे 87 वर्षीय बाबा पंडित बेनीराम जी शर्मा निर्वाण को प्राप्त हो गए। आप सभी का बहुत। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।